मेरा नाम है शिवांगी और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। पर प्रश्नावली 3.3 हल करने से पहले हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो प्रश्नावली 3.3 को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, पहला है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज हम जानेंगे क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म यानी जोड़ा होता है, जोड़ा समांतर होता है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। भुजाएं और समांतर का निशान होता है ये जो तीर वाला निशान होता है ऐसे ऐसे करके, इसका मतलब होता है कि ये समांतर है। ठीक है, तो यही दिया गया यहाँ पे। चतुर्भुज बना है, भुजाओं का एक जोड़ा यानी दो भुजाएं समांतर हैं। इसमें भी दिया गया है ये दो भुजाएं समांतर हैं, इसमें भी दिया गया है दो भुजाएं समांतर हैं, पर सिर्फ दो ही भुजाएं। ठीक है, तब ये समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब अगला है पतंग। वह चतुर्भुज जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं। अलग अलग दो आसन्न भुजाएं होती हैं, दो दो करके। ठीक है, जिनकी लंबाई बराबर होती है। आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? जो अगल बगल की भुजाएं होती हैं। जैसे अगल बगल की लगी हुई ये दोनों भुजाएं हो गई। ठीक है, इसका मतलब बराबर होता है। तो ये हो गया चतुर्भुज। ठीक, इसमें क्या है? आसन्न भुजाएं, ये और ये आसन्न भुजाएं हैं, ये बराबर है। ये और ये आसन्न भुजाएं हैं, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब ये भी ऐसे ही है पतंग, जिसमें ये और ये भुजाएं आसन्न भुजाएं बराबर हैं, ये और ये भुजाएं बराबर हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुण है, देख लेते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब इसका जो विकर्ण होता है, मतलब विकर्ण क्या, सामने वाले कोण से डाल दिया गया ये विकर्ण। ठीक है, ये विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, लंब यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा है एम कोण बी बराबर एम कोण डी। कोण बी बराबर कोण डी, ये जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, ये वाले कोण ये बराबर होते हैं दोनों। ठीक है, और एम कोण ए पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एम कोण ए बराबर नहीं होता है एम कोण सी का। ये दोनों जो कोण होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं, सिर्फ ये वाला कोण ही बराबर होता है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है। एक विकर्ण दूसरे को, हम यानी दोनों बराबर नहीं बांटते हैं, सिर्फ एक विकर्ण यानी ये वाला जो विकर्ण होता है बड़ा वाला, ये इस वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह ये वाले चतुर्भुज हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चतुर्भुज देखेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। समांतर यानी क्या होता है? जो दो लाइनें कभी नहीं मिलती एक दूसरे से आगे जाकर, मतलब ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी, ये कहीं पे भी जाकर क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, उन्हें समांतर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों ही जो चारों भुजाएं होती हैं, मतलब दो भुजाओं का युग्म जो होता है, सामने सामने वाली भुजा समांतर होती है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जैसे ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, इसी तरह ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी। इस तरह दोनों ही भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब जो सामने वाली भुजा समांतर होती है ना, वो बराबर भी होती हैं। ठीक, ये बराबर ये। ठीक, वैसे ही ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण क्या होते हैं? ये वाले कोण, ये जो होता है ना सम्मुख कोण, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। ठीक है, ये बराबर का निशान हो गया। कोण ए बराबर कोण सी, और दूसरा ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। ये वाला कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण कहलाते हैं ये, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। ठीक, हाँ, तो हम विकर्ण पढ़ रहे थे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं यानी बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे ये वाला बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, समद्विभाजित करना यानी बांटना। ए ओ इसको ओ मान लो बीच में, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। ठीक है, ये बराबर हो गया। आगे क्या है? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। अब संपूरक कोण हम पढ़ चुके हैं। संपूरक कोण यानी होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री जब होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आसन्न कोण यानी बगल बगल वाले कोण, एकदम ये वाला आसन्न कोण, एक ही भुजा पर बनने वाले कोण। आसन्न कोण क्या होता है? ये वाले बनने वाला कोण, मतलब जो एक ही भुजा पे दो कोण बनते हैं उन्हें आसन्न कोण कहते हैं। तो इसमें कोण ए और कोण बी
बराबर करेंगे मतलब जोड़ेंगे उनको तो 180 डिग्री हो, ठीक है। ऐसे कोण ए बराबर कोण डी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, समपूरक कोण ये कहलाते हैं, ठीक है। आगे है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, समद्विभाजित यानी ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर, पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, मतलब AC बराबर BD नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अभी इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, इसको हल करेंगे, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। प्रत्येक कथन को परिभाषा का या प्रयोग किए गए गुण के आधार पर पूरा कीजिए, ठीक है। अभी जो बोल रहा है, जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज गुण पढ़े हैं उसके हिसाब से ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताएंगे कि इसकी जगह पे क्या आएगा। अब बोल रहा है AD बराबर क्या होगा, AD किसके बराबर होगा, अभी हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज में सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं बराबर होती हैं भुजाएं AD, तो AD बराबर बोलो BC, ठीक है, यहाँ पे आएगा BC। इसी तरह अब अगला है कोण DCB, कोण DCB बीच वाला जो होता है वो कोण कहलाता है, ठीक है। कोण DCB बराबर कौन सा कोण होगा, बताइए कौन सा कोण होगा, कोण DAB, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण हमने देखा है, ये वाला कोण इसके बराबर था, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो कोण DCB बराबर कोण DAB, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं, बराबर कोण DAB, ठीक है। अब है OC बराबर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित यानी ये बराबर ये, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी का यूज हुआ, तो OC बराबर OA, ये आ गया OC बराबर OA। अब M कोण DAB धन M कोण CDA कोण DAB और CDA क्या हुआ, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाए, आसन्न कोण। आसन्न कोण का भी हमने क्या पढ़ा है, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, संपूरक कोण कहलाए, आसन्न कोण का योग 180 अंश होता है, तो इसका आंसर आएगा 180 अंश, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो हमने यूज की हैं इसमें सामने लिखी हुई हैं, अगर आप ब्रैकेट में लिखना भी चाहो तो प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सीधा था, सिंपल था, अगर आपको गुण पता है इसके तो ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो दूसरा प्रश्न है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात करना है, ठीक है, x y और z के मानों को ज्ञात करना है। हमने समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज गुण अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो हमको पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दिया है सिर्फ, अच्छा इसमें नाम भी दिए हैं A B C और D, ठीक। अब इसमें दिया है हमको x y z के मान निकालना है, 100 दिया हुआ है B का मान। अब हम क्या जानते हैं, समांतर हमको कई तरीके से कर सकते हैं, पर पहला क्या होता है, पहला देते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो हम B बराबर कोण Y, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण D बराबर 100 अंश, ठीक है। तो y का मान क्या आ गया, कोण D बराबर y बराबर 100 अंश। अब इसका रीजन क्या हुआ, रीजन हुआ सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। कोण डी और ये मान आ गया, y का मान आ गया, अब x का मान निकालना है। अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, आसन्न कोण, यानी एक ही भुजा पर जो कोण बनते हैं उन्हें आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोणों का मान 180 अंश होता है का जोड़, ठीक है। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, क्यों, क्योंकि आसन्न कोण का योग, आसन्न कोण का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो अब कोण B का मान क्या है, 100 अंश प्लस कोण C का मान क्या है, x बराबर 180 अंश। अब x बराबर यहाँ धन में यहाँ ऋण में चले जाएगा, 180 माइनस 100, तो x बराबर
80 अंश आ गया, x का मान आ गया। अब हम क्या जानते हैं, x का मान हमने निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, क्या बचा z। अब x का मान जब हमारे पास 80 है, यहाँ पे अगर 80 आ रहा है तो ये भी 80 होगा, क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। तो क्या लिखेंगे, z बराबर x, z बराबर कितना, 80 अंश। क्यों? इसका रीजन सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सेम वही, सम्मुख कोण बराबर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में होता है, तो इसी की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ठीक है। हमें पता चल गया एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। अब हम दूसरा नंबर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा वाला बनाते हैं। देखो अब दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या दिया है, एक्स वाई जेड का मान हमें इसमें भी निकालना है। सिंपल है, प्रॉपर्टीज याद हैं तो सिंपल है, ठीक है। अब हमारे पास दिया क्या है, बाकी सबके तो निकालने हैं। एक कोण दिया है 50 अंश, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस कोण का मान निकाल सकते हैं इधर, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम ए बी सी डी अपने हिसाब से मान लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण सी डी ए बराबर कोण ए बी सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। कोण सी डी ए बराबर कोण सी बी ए, सी बी ए सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो कोण इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान कोण सी बी ए का मान आ जाएगा 50 अंश, ठीक है। ये भी 50 हो गया और इसका मान भी 50 आ गया, ठीक। अब हम क्या जानते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी पर हमने इसको क्यों निकाला, क्योंकि हमको ये वाला मान निकालना है, ठीक है। अब हम इसको मान कैसे निकालेंगे, ये पूरे कोण का मान 180 अंश होता है, क्योंकि रैखिक युग्म है। एक जो लाइन पे हम पहले पढ़ चुके हैं, एक लाइन पे ये जो कोण बनता है इसका मान 180 अंश होता है, ठीक। तो 50 अंश इसका मान है, तो इसका मान हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, बराबर 180 अंश लिख देंगे, ठीक है। तो कोण सी बी ए, सॉरी सी बी ए, कोण सी बी ए प्लस कोण सी बी डी, मान लो इधर, प्लस कोण सी बी डी बराबर 180 अंश, है ना। ये इसका और इसका मान हम निकाल चुके, पूरे एक रेखा का मान 180 अंश होता है। हमारे पास दिया क्या है, कोण सी बी ए दिया है, हमने निकाल लिया है 50 अंश, प्लस कोण सी बी डी हमें नहीं पता है, जेड बराबर 180 अंश, ठीक। तो जेड बराबर 180 माइनस 50, जेड बराबर 130 अंश, ठीक है। इसका मान आ गया 130 अंश आ गया हमारे पास जेड का मान। अब हमने क्या निकाला, जेड आ गया हमारे पास। अब हमें एक्स और वाई निकालना है। अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये जो हमने किया ना, इसको हम लिख सकते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म यानी एक लाइन पे बनने वाले, ठीक है, रैखिक कोण। अब है, अब एक और प्रॉपर्टी जो यूज़ करेंगे, कोण आसन्न कोण का, ये कोण और ये कोण का बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। ये कोण और सॉरी ये कोण और ये कोण का जोड़ 180 अंश होता है, ठीक है। तो कोण डी ए बी प्लस कोण सी बी ए बराबर 180 अंश। क्यों 180 अंश जानते हैं, क्योंकि आसन्न कोण एक ही लाइन पर बनने वाले, हम प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोण अब लिख लेंगे, इसका मान क्या है, डी ए बी का x प्लस कोण सी बी ए 50 बराबर 180 अंश, ठीक। तो x बराबर 180 माइनस 50, तो x बराबर क्या आ गया, 130 अंश, ठीक है। अब x बराबर जब 130 अंश आ गया तो हमारे पास y बराबर भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो x बराबर y बराबर 130 अंश, ठीक है। ये आगे सम्मुख कोण है, क्योंकि सम्मुख कोण आ गया मान हमारे पास, x y का मान आ गया 130 और z का मान भी 130, ठीक है, आ गया अपने पास सारे। अब आगे देखेंगे, ठीक है। ये दिया है हमारे पास समांतर चतुर्भुज, समांतर है ये सारे क्योंकि दिया है ऊपर, ठीक है। तो अब क्या दिया है इसमें, x y z के मान निकालना है, ये वाला बस दिया हुआ है, ठीक। तो अब कैसे निकालेंगे x, देखो इसका मतलब होता है, जो ऐसे करके निशान दिया होता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब ये तो 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि जब भी हम ऐसे और ऐसे लाइन बनाते हैं ना,
तो ये जो कोण होते हैं इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये जो कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ठीक, तो ऐसे ही है, ये ऐसे ऐसे लाइन खींची गई है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक, तो ये 90 डिग्री का है, मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब x का मान आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब हमें y का मान निकालना है। y का मान कैसे निकालेंगे, एक प्रॉपर्टी हम जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 अंश। क्यों, इसका रीजन भी साइड में लिखते जाया करो अपने आप। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ठीक, तो ये आ गया। अब हमने निकाल ही लिया x का मान, तो x की जगह 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 अंश। ठीक, अब y प्लस 9 और 3 12 मतलब 120 बराबर 180 अंश। अब y बराबर 180 माइनस 120, तो y बराबर 60 अंश। y का मान आ गया 60 अंश, x का मान हमारे पास ये था। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे z का मान। z का मान अगर z को देखो, सही से देखोगे तो दो समांतर भुजाएं हैं ये, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में हम एक और चीज जानते हैं कि जब समांतर भुजाओं ऐसे होती हैं, ठीक है, और इनको कोई रेखा काटती है, तिर्यक रेखा, ठीक है, मान लो कोई रेखा ऐसे काट रही है, तो ये वाले जो कोण कहलाते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसे एकांतर कोण कहते हैं। ठीक, सेम ऐसे इसमें भी है, अगर देखोगे सही से, अगर देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये दो समांतर रेखा ऐसे लिखी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ऐसे, और इसको ये वाली रेखा काट रही है, ये वाली रेखा ऐसे काट रही है, तो क्या आएगा, ये जहाँ पर z है, यहाँ पर z है और यहाँ पर y है। ठीक, तो ये भी समांतर रेखा का एकांतर कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो हमारे पास y का मान निकाल लिया है, तो हम निकाल लेंगे y बराबर z बराबर 60 अंश। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण लिख सकते हैं। ठीक है, अंतः एकांतर कोण, रीजन बगल बगल में लिख दोगे तो तुम्हारे लिए क्लियर होगा कि हाँ मुझे आता है। ठीक है, अब अगला करेंगे ये वाला। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, सेम हम प्रॉपर्टी लगाएंगे समांतर चतुर्भुज की। क्या प्रॉपर्टी होती है, दो आसन्न कोणों का योग, यहाँ पर अगर निकाल लेंगे तो 2x और इसका मान आसन्न कोण है, आसन्न कोण यानी एक भुजा पर बनने वाला, x आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं, अब लिख लेना कोष्टक में, यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ। x प्लस 80 बराबर 180, क्या आ जाएगा, x बराबर 180 माइनस 80, तो x का मान क्या आ जाएगा, 100 अंश। ठीक है, x का मान यहाँ पर आ गया 100 अंश। ठीक, अब हमने x का मान निकाल लिया, तो मतलब हमें यहाँ का मान पता है। ठीक है, यहाँ का मान भी 100 अंश आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब y का मान, ये भी सम्मुख कोण है, y का मान भी आ जाएगा 80 अंश। क्यों, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अब हमारे पास किसका किसका मान आ गया, x का आ गया, y का आ गया, z का बचा है z का कैसे निकालेंगे, वही रैखिक युग्म वाला, रैखिक युग्म एक रेखा पर बन रहे हैं, यानी दोनों का योग, इन दोनों का योग 180 अंश होगा। ठीक, तो हमारे पास इसका मान तो 100 अंश आ गया, इसके बराबर था, तो क्या लिख लेंगे, 100 प्लस z बराबर 180 अंश। कारण, क्योंकि रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म पर बनने वाले कोण का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब z बराबर 180 माइनस 100, तो z बराबर 80 अंश आ गया। x y z तीनों के मान आ गए, आसान था, बिल्कुल आसान था, अगर प्रॉपर्टीज याद है तो। इसीलिए समांतर चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर चतुर्भुज के सारे जो प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, गुण दिए हुए हैं, उनको याद कर लो ना,
बहुत ही सिंपल है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब अगला करते हैं, 5वां लास्ट इसका। देखो अब हम एक लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चंस अगले वीडियो पे। अब हम इसमें देखेंगे समांतर चतुर्भुज है, इसके कोण निकालने हैं। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, प्रॉपर्टीज। तो y बराबर 112 अंश। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब भी हम ऐसे कुछ निकालते हैं, प्रॉपर्टीज बता चुकी हूँ, ब्रैकेट में उसको लिखते जाना क्योंकि याद रहेगा। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y का मान आ गया 112। अब क्या है, y का मान भी 112 आ गया। आसन्न कोण, अब हमको क्योंकि z का मान निकालना है, तो हम क्या जानते हैं, आसन्न कोण का योग 180 अंश होता है। आसन्न कोण यानी एक ही भुजा पर बनने वाला है। तो क्या करेंगे, y प्लस ये वाला कोण दोनों को मिला लेंगे, 40 प्लस z बराबर, क्योंकि ये एक ही है पूरा कोण, 180 अंश। ठीक है, तो क्या आएगा, y का मान हमने निकाल लिया है 112 प्लस 40 प्लस z बराबर 180 अंश। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 112 प्लस 40 जोड़ दोगे तो 2 4 1 5 और 1। ठीक, ये आ गया 152 प्लस z बराबर 180 अंश। तो z बराबर 180 माइनस 152। ठीक, तो अब 180 से 152 घटा लो, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, z बराबर 28। ये आ गया, z का मान आ गया, हमारे पास y का मान आ गया। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। अब हम x के मान को निकालने के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जरा सोचो। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, कैसे, क्या हो रहा है, ये विकर्ण है। ठीक, विकर्ण क्या होता है, दो समांतर भुजाओं को एक विकर्ण मतलब एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो क्या क्या पढ़ा था हमने, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। पढ़ा है हमने एकांतर कोण। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे z है। z का मान हम निकाल चुके हैं। ठीक, तो हम x का मान हमें पता चल गया, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो हम क्या लिखेंगे, ये तो प्रॉपर्टी थी, ये समझाया। अब हम लिखेंगे x बराबर z बराबर 28 अंश। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह हमने सारे चतुर्भुज निकाल दिए। मैंने सारे चतुर्भुज इसलिए निकाल के बताया ताकि आप वापस से प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल है अगर प्रॉपर्टी जान जाओगे। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में लगातार।